तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने फिर से उसी क्लास में उसी अंदाज में आते हैं। ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं जो 19 तारीख को वीडियो जो था हमने नहीं डाल पाए हैं, कोई कारणवश था इसीलिए, है ना। तो हम नहीं डाल पाए हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग क्षमा कर देना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, पढ़ ये रहे थे ना कि हम लोग त्रिकोणमिति बेसिक क्लास देख रहे थे। जो हमने इससे पहले वीडियो में जो है ना, हमने 3 पार्ट 3 तक हमने पढ़ चुके थे, है ना। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा और काफ़ी हम लोग शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और एक एक प्रश्न को ना बारीकी से समझकर, है ना, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, हल कैसे करेंगे तो प्रश्न को समझ में आना चाहिए इससे पहले, है ना। अगर आपको पिछला वीडियो में कोई दिक्कत हो, है ना, अगर हुआ है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, है ना। उसका सलूशन मेरे पास है, हम जरूर करके देंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमने एक प्रश्न को लिया है कि यदि यदि टेन थीटा, है ना, क्या दिया कि यदि टेन थीटा यानी कि टेन थीटा के जगह पर ए मान रखा है, क्या रखा है, ए, यानी कि यदि टेन ए बराबर 3/4 है तो साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी। ठीक है ना, क्या कहा गया है कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का आपका प्रश्न रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। इसी प्रकार का रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक त्रिकोणमिति बनाएंगे, हम समझ गए। तो त्रिकोणमिति हम इस प्रकार बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, त्रिकोणमिति हो गया। इसका नाम आप रखते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा है कि 10 ए कहा है, यानी कि हम कहेंगे ना कि थीटा के मान 10 ए पर होगा। जब यहाँ पे थीटा होगा तो ये पी कहलाएगा हमारा, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा, बी, और ये होगा हमारा एच। ये तो 90 डिग्री होता ही होता है, इसको 90 डिग्री ही लिखेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल, है ना। आपका सबसे पहले काम, आपका एक फर्ज बनता है ना कि आप वीडियो को ना शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप वीडियो क्या करेंगे, शेयर कीजिए। सबसे पहले आपका एक टास्क डेली का होता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर आपका कोई डाउट रहता है आप बेहिचक कमेंट कीजिए मेरे पास, ठीक है ना, बेहिचक कमेंट कीजिए मेरे पास, ठीक है। हम उसका रिप्लाई हम तुरंत देने वाले हैं, समझ गए। चलिए, तो अभी हमने क्या बनाया, एक त्रिकोणमिति बनाया और इसमें से सबसे पहले देखिए दिया हुआ कुछ मान है इसमें से, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे ना, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि 10 ए बराबर में, 10 ए बराबर में कितना है, 3/4 है ना। अच्छा एक बात बताइए कि टेन थीटा का अनुपात क्या था। हमने आपको इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया है ना कि टेन थीटा का अनुपात क्या होता है। तो कहेंगे भाई मेरे, ये होता है ना P/B होता है ना, P/B होता है। जो 3 हमारा हो गया P का मान हो गया और 4 हमारा किसका मान हो गया, B का मान होता है, ठीक है। तो P का मान कितना आ गया, 3 है जी ना, और B का मान कितना है, 4 है जी। अच्छा जी, अभी हमें निकालना क्या है जी, निकालना क्या है, तो एज का मान। जब तक हम एज नहीं निकालेंगे बाकी मान नहीं निकाल सकते हैं, है ना। जब तक हम एज का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकलेगा ना, तब तक ये हमारा ये जो बाकी मान साइन ए कॉस ए का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल समझिए, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए एक नियम हमने बताया था जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या बनाते हैं, तो एच का मान निकालना है ना, तो लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच तो निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर का पी का मान कितना दिया गया, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का कितना करेंगे, 4 का स्क्वायर। फिर एच स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस का कितना हो जाएगा, 16। तो एच स्क्वायर बराबर में, एच स्क्वायर बराबर में 16 और 9, है ना, 16 और 9 कितना होता है, 25। अब एच का स्क्वायर खत्म करेंगे, 25 जाएगा कहाँ, रूट में, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो कहेंगे एच बराबर कितना आ गया, 5, है ना। एच बराबर आपका कितना आ गया है, 5 आ गया है जी, ठीक है ना। एच बराबर कितना आ गया है आपका, 5 आया है, ठीक। अब एच का मान कितना मालूम चल गया हमें, 5, ठीक है ना, एच का मान 5। अब जो हमें बनाना है, लिखेंगे यहाँ पर अब क्या चाहिए कि साइन ए, साइन ए का क्या होता है, P/H, P/H, और कॉस का, है ना, कॉस का क्या होता है, B/H। तो कॉस का सबसे पहले P का मान कितना दिया गया है, 3, तो लिखेंगे 3। एच का मान कितना है, एच का मान दिया गया 5, तो 5 लिखिए ना।
बी का मान कितना है 4, है ना, एच का मान कितना है 5। यही देखिए इसका हल होता है। क्या आपको समझ में आया, है ना? क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया है? अगर कोई डाउट है ना, आप बेहिचक कमेंट कीजिए आप, ठीक है ना? कमेंट करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि, है ना, कि आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला प्रश्न हमने हल करके दिया है, ठीक है ना। इसी तरह से हम और भी प्रश्न करेंगे, है ना, और भी प्रश्न को हल करेंगे ताकि आपको इतना बढ़िया समझ में आए ना, काफ़ी आपको एक्सरसाइज बनाने जाइएगा ना, आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा गारंटी है ना। हम ये गारंटी लेते हैं कि आप जब ये बेसिक क्लास करेंगे तो आपको एक्सरसाइज में दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए आज का जो इसका है ना दूसरा प्रश्न होगा। पहला प्रश्न क्या आपको समझ में आया था? अगर आया है ना, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है ना। आप वीडियो को आप लोग सबसे पहले ना, आप जब भी पहले वीडियो को आप प्ले कीजिए ना, प्ले करने से पहले आप ना इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम बातें कम पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यदि अब देखो दूसरा प्रश्न है कि यदि साइन थीटा, वहाँ पर हमने क्या रखा था, ए रखा था, इसीलिए हमने ए पर थीटा का मान रखा। यहाँ केवल थीटा कह रहा है ना, जब केवल थीटा कहता है तो आप सी पर मान रखिए, यानी थीटा का मान सी पर रखिए, ठीक है। देखिए, तो यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करना है जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक ही काम करेंगे ना, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम जी, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ए बी और सी, ये हमारा कितना है 90 डिग्री का एंगल है। जब थीटा का है तो केवल हम सी पर रखेंगे, तो ये हमारा पी कहलाएगा, एच है, और ये क्या है बी होगा ना, बी होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिए ना, दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है कि साइन थीटा बराबर में 3 कितना होता है 4। अच्छा, साइन थीटा का अनुपात कितना होता है जी? साइन थीटा का अनुपात कितना होता है? हम कहेंगे गुरुजी इसका होता है p/h ना, p/h, यानी मान किसका किसका आ गया, ये मान जो आ गया 3 जो p का है और 4 जो है हमारा h का है। तो p हमारा क्या है 3 हो गया और h का मान कितना है, h का मान 4 है जी। हमें निकालना किसका है, b का निकालना है जी। क्या आप निकाल लेंगे? क्या आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे? नहीं अगर कर पाते हैं तो आइए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा नियम से निकालेंगे, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, तो फार्मूला क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस का क्या होगा बी स्क्वायर। एच का मान दिया गया कितना 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर में पी का मान दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, है ना, बराबर में कितना हो जाएगा 9 प्लस का बी स्क्वायर। ये प्लस प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। जब 16 में से 9 को घटाएंगे, तो 16 में से 9 को जब घटाएंगे ना, तो क्या बचेगा हमारा 7, है ना, 7 बचेगा, 7 का हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो 7 जाएगा हमारा किस में, रूट में, तो हो जाएगा ना बी। तो बी का मान कितना आ गया √7, है ना, बी का मान कितना आ गया है √7 ना, √7, ठीक है। तो बी का मान आ गया हमारा कितना √7। तो अब जो हमें निकालना है लिखेंगे यहाँ पर, अब सबसे पहले किसका निकालेंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता है b/h। तो b का मान हमें मालूम चल गया √7 है, √7 बट्टा में, है ना, h का मान कितना है 4, ठीक है ना। टेन थीटा का निकालना है, तो टेन थीटा का क्या होता है p/b, है ना, p/b। p का मान कितना दिया गया है 3, है ना, b का मान कितना है √7। यही इसका आंसर होता है। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रहा है ना? क्या आपको चीज़ें समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है ना आपको, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचा देंगे, ठीक है, बिल्कुल। आज का क्या दूसरा प्रश्न समझ में आया है? अब हम चलते हैं इसका अगले प्रश्न यानी 3 नंबर का प्रश्न पे, ठीक है ना। लगभग 3, 4, 5 प्रश्न हम करवाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए चलिए, तो आज जो है ना, अब जो हम लोग तीसरा प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है ना। हमने पहला देखा, दूसरा देखा, अब हम तीसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है ना। है तो बेसिक क्लास ही हमारा, ठीक है, लेकिन प्रश्न बाय प्रश्न हल कर रहे हैं ताकि चीज़ें हमको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि यदि
कॉस ए बराबर 0.5 हो तो साइन ए कॉमा टेन ए एवं सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है जी। ठीक है ना, सेक ए का मान। तो सबसे पहले हम एक त्रिकोणमिति बनाएंगे, हम समझ गए ना, त्रिकोणमिति बनाना है। त्रिकोणमिति हमने बना दिया, ठीक है, ए बी और सी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। कह रहा है यहाँ पर कॉस ए यानी कि थीटा के मान ए पर रखेंगे, ए पर रखेंगे, ये पी कहलाएगा, है ना, और ये बी होगा और ये एच होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है इस मान को लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि कॉस ए बराबर में 0.5 है, 0.5 है। अगर हम इसको दशमलव को ख़त्म करते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 10, है ना, नीचे आता है 10। तो अब देखो 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूनी 10, यानी 1 बट्टा क्या आ गया 2, है ना। तो कहेंगे कॉस बराबर, कॉस ए बराबर क्या आ गया 1/2। जब अब देखो इसका क्या होता है, इसका अनुपातिक मान क्या होता है, अनुपातिक मान होता है b/h ना। तो ये मान आ गया b का और यह हो गया h का। तो b का मान कितना है 1 है ना, और h का मान कितना है 2। निकालना क्या हमें है p, निकालना क्या हमें है p निकालना है जी। ठीक है, तो बनाने का नियम कहता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय से। तो एच स्क्वायर बराबर का पी स्क्वायर प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। तो एच का मान दिया गया है ना कितना 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर में पी का मान तो नहीं दिया, पी स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर ना। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 बराबर में पी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 1, है ना। अब क्या करना है, ये p को बाहर कर लेते हैं, तो बराबर का हो जाएगा 4, है ना, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो पी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, तो माइनस का यानी 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, पी का स्क्वायर खत्म करेंगे रूट में जाएगा 3, है ना, रूट में क्या जाएगा 3। यही इसका मान आ गया किसका p का, यानी p का मान कितना आ गया √3। जो अब हमें निकालना है तो यहाँ लिखेंगे अब, है ना, अब क्या निकालना है यहाँ पर साइन का। तो साइन ए बराबर, तो इसका होता है p/h। तो p का मान बताइए कितना है, p का मान दिया गया है ना √3 बट्टा में h का मान कितना है 2। उसके बाद निकालना हमें tan a का, इसका होता है b बट्टा, है ना, b/p होता है p/b, ठीक, p/b होगा। तो p का मान कितना दिया गया है √3 बट्टा में b का मान कितना है 1 है ना। उसके बाद क्या कहा गया सेक कहा गया, सेक ए ना, सेक ए। तो सेक ए का अनुपातिक मान क्या होता है, सेक ए का अनुपातिक मान क्या होगा, क्या आपको पता है, पता है तो कमेंट कीजिए जी। ठीक है ना, सेक ए का अनुपातिक मान क्या होगा, तो सेक ए का अनुपातिक मान जो होगा ना आपका, है ना, सेक ए का होता है ना h/b। तो h का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 1, है ना, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, यही इसका आंसर होता है। क्या आपको तीसरा नंबर प्रश्न समझ में आया, क्या आपको तीसरा नंबर प्रश्न समझ में आया? अगर आया है ना भाई मेरे, आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट हम करते हैं ना, वीडियो को आप शेयर कीजिए सबसे पहले। ठीक है ना, वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा। ठीक, एक प्रश्न और, क्या यहीं तक रहने देते हैं? कितना लंबा वीडियो हो चुका है जी, ज़्यादा लॉन्ग होगा ना तो ये अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है जी। 5G नेटवर्क है फिर भी ये अपलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा देख कर आता हूँ कितना टाइम हुआ इसका, है ना। तो मैंने इसको देखा भाई, मेरे पास कोई मेंबर नहीं है, कोई बंदा नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा आप अगर डिस्टर्ब होंगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो लगभग अराउंड 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, 15 मिनट के लगभग में पहुंचा है। अगर हम ज़्यादा लेंगे ना, क्योंकि नेटवर्क होते 5G नेटवर्क मेरे पास है, फिर भी अपलोडिंग डायरेक्शन आने की टाइमिंग ज़्यादा ले लेता है। इसी के दौरान हम कहते हैं कि आपको हम छोटा छोटा वीडियो देंगे लेकिन डेली मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो हमने 3 प्रश्न करवाए हैं, हो सकता है आपको अगले वीडियो में 3 प्रश्न इसका मिल जाए, और 4 प्रश्न और मिल जाए, 5 प्रश्न मिल जाए, इसका कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।